डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स बिटवीन P और Q where P and Q are a integer and Q does not equal to 0। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, वो डेसिमल में है, तो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास जो है जिस तरीके से ये नंबर है ये हमारे पास डेसिमल में है। हमने इस नंबर्स को पी और क्यू की फॉर्म में राइट करना है। पी और क्यू की फॉर्म में राइट करने का मतलब ये है कि हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। अब हमारे पास ये नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 4 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो यूं है 0.4444 सो ऑन, ठीक है। अब इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। लेट हम इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाइंग विद 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, इसका ट्रिक भी मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एक डिजिट रिपीट हो रहा है, अगर एक डिजिट हमारे पास रिपीट हो रहा होता है तो उसमें हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइडों से। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो उसमें हमने क्या करना है 100 से, इट्स मीन अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 के बाद एक 0 लगाना है। अगर 2 डिजिट जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो 1 के बाद क्या करना है 2 डिजिट जो है वो आपने 1 के बाद राइट करने हैं, यानी 100 हो जाएगा। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो फिर हमारे पास 1 के बाद 3 0 लगाने हैं, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी 4 4 4, तो इसलिए हमने दोनों साइडों को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी एक के बाद 0 1 0 कितना हो जाता है 10। अब दोनों साइडों पे 10 से मल्टीप्लाई, x को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 10x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो ठीक है वो पहले, और जितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे वो पॉइंट से पहले आ जाएंगे, ठीक है। 4 एक डिजिट रिपीट हो रहा होता वो पॉइंट से पहले आ गया, बाकी हमारे पास वैसे वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। सो 1 इसको हम यूं भी राइट कर सकते हैं 4 प्लस 0.444 सो ऑन। अब इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास 2 क्या है, अब इसकी लेफ्ट साइड यानी कि 10x माइनस हमारे पास x इक्वल, अब राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले ये वाली वैल्यूज लिखेंगे 4 प्लस 0.444 सो ऑन, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब इसमें से जो माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हमें माइनस करनी है 0.444 सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली प्लस की है और ये माइनस की है, ठीक है। ये वाली प्लस और माइनस वाली जो ये वाली कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली वैल्यूज और ये वाली, बाकी हमारे पास 4 रह जाएगा, और 10 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इट्स मीन यहाँ पे 0.4 को डेसिमल में था, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आने के लिए, ठीक है, हमने ये प्रोसेस किया और हमारे पास फाइनली ये फॉर्म निकली है। तो इसका मतलब
0.4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/9। ठीक है, यानी कि अगर 0.4 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 4/9 होगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पार्ट है कि वो क्या ना जो, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा पार्ट जो है वो ये है 0.37। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इसको हम यूं भी राइट कर सकते हैं 0.373737 सो ऑन। इट्स मीन हमारे पास 3737 ये सारा रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे इसको सपोज कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। अब हमारे पास दो डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाइंग with 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। x के साथ 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100x आ जाएगा, और इस वैल्यू के साथ 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो पॉइंट से पहले आ जाएगी और बाकी सारी वैल्यू ऐसे हो जाएगी, सो ऑन। ठीक है, अब इसको मैं यूं भी राइट कर सकता हूँ 100x इक्वल टू 37 प्लस 0.373737 सो ऑन। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और ये इक्वेशन 2 का। अब सेम प्रीवियस प्रोसीजर की तरह हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे क्या करेंगे, 100 में से x जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 100x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा, इस इक्वेशन में से ये वाली माइनस हो जाएगी 37 प्लस 0.373737 माइनस ये वाली वैल्यूज 0.373737 सो ऑन। अब ये वाली वैल्यू प्लस की है और ये माइनस की है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इधर हमारे पास 100 में से ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, 100 में से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 99x हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो जाएंगी तो बाकी हमारे पास 37 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 97, सॉरी यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 97 जो 99 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 37 डिवाइड बाई 99। ठीक है, यानी कि हम अगर 0.37 को 0.37 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 99। अब नेक्स्ट जो है, अब आपको तो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से अगर हम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम यही प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 0.21, यहाँ पे हमारे पास वहां पे 37 रिपीट हो रहा था, 37 था, यहाँ पे 21 है, यानी 2 डिजिट है। हमने क्या करना है, इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, कैसे 0.212121 सो ऑन ऐसे। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये किसके इक्वल है, हमारे पास x के इक्वल है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि देखें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैंने क्या कहा था, 2 डिजिट जो है रिपीट हो रहे होंगे तो उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, किससे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं x के साथ तो 100x हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं वो पॉइंट से पहले आ जाएंगे, यानी 2 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं तो पॉइंट से पहले हमारा 21 हो जाएगा, बाकी वैल्यू वैसे तो 21.212121 सो ऑन, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब सॉरी इसको नाम ना दें,
नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी कि इसको हम यूं भी राइट कर सकते हैं 21 प्लस 0.212121 सो ऑन। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब अगेन वही कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 जो है इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 100 माइनस एक्स इक्वल इधर आ जाएगा 21 प्लस 0.212121, ठीक है सो ऑन। इसमें से माइनस करेंगे ये वाली वैल्यूज, ठीक है 0.212121 सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है प्लस में है, ये वाली माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी हमारे पास जो है 21 रह जाएगा, और 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x में से एक x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 21, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 99। इट्स मीन हमारे पास अगर 0.21 को फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, ये 20 तो 0.21 जो है वो डेसिमल में अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो ये हमारे पास है 21 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान था, ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें हमने प्रॉपर्टीज बतानी है कि कौन कौन सी यूज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पार्ट में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में देखते हैं कि ये वाले हमारे पास 3 नंबर्स हैं, जस्ट इसके अंदर पहले में ब्रैकेट लगाई, उसके बाद दूसरे में लगाई हुई है, तो ऐसे यानी कि तकरीबन ज्यादातर यहाँ पे 3 डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, और वहां पे मल्टीप्लाई का साइन हो या सब्ट्रैक्शन का साइन हो, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इट्स मीन हमारे पास ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। खोल में ये चलना ले क्या करें ये लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो इस वजह से ऑफ एडिशन, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जस्ट ऑर्डर चेंज हो रहा है, यानी कि जो वैल्यू पहले थी वो बाद में, जो बाद वाली थी वो पहले आ गई, तो यानी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल स्क्वायर 3 पहले आ गया, अब जो है स्क्वायर रूट 2 बाद में आ गया, तो ये वाली हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें इस्तेमाल हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रही है, यानी कि नंबर्स एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास x माइनस एक्स, यहाँ पे जरा गौर करते हैं तो देखिए हम ऐसे दो नंबर्स जिनको अगर हम प्लस करें और आंसर जो है वो 0 है, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। इसमें असल में ये वाली जो चीज थी वो ऐसे थी, x प्लस इंटू माइनस एक्स, मीन्स हमारे पास x और माइनस एक्स एक दूसरे के इनवर्स थे, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल हो रही है प्रॉपर्टी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसमें हमारे पास यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो a जो है वो अंदर दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे देखें a इंटू बी प्लस सी है, तो यहाँ पे देखते हैं कि a जो है वो एक b के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई भी है और एडिशन का साइन भी है, तो आपने कहना है कि ऑफ मल्टीप्ली ऑफ
यहाँ पे या तो यूं प्रॉपर्टी अब मल्टीप्लाई का साइन डाल दे, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दे ओवर, और यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे 16 प्लस 0 इक्वल टू 16 है। इट्स मीन हमारे पास जो है जब कोई ऐसा नंबर जो किसी चीज में ऐड हो और उसमें चेंजिंग ना है, ठीक है, अगर किसी चीज में ऐड हो, ठीक है, किसी भी नंबर्स के अंदर ऐड होता है और उस नंबर में कोई चेंजिंग ना है, तो उस नंबर को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ये दोनों यूनिक नंबर्स होते हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल, और ये यहाँ पे देख लें कि जब मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करवाया है तो फिर 100 में कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करवाया तो कोई हमारे पास चेंजिंग नहीं आए, तो हम इसको क्या कहेंगे, अब हमारे पास 1 जो है वो क्या कहेगा, कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे अब हमारे पास जो है 4 को सेम ये वाला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन, ठीक है, सेम है, मगर उसमें हमारे पास एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि हमने पहले में जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस चीज की होगी, मल्टीप्लिकेटिव की होगी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर से चेंज हो रहा है। अब सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें ये भी दोनों सेम है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। यानी कि वहां पे ऑर्डर सेम हो रहा था, यानी कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ऑर्डर चेंज हो गया तो स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे ए बी, ए पहले बी बाद में, फिर बी ए हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो ये क्वेश्चन 4 जो है सिंपल था, इसमें जस्ट प्रॉपर्टीज बतानी थी, ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और 5 भी हमारे पास ऐसे ही